आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास कार्य की जानकारी पहुंचे जो सीएम की अगुवाई में लगातार हो रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। जी हां, गरीब परिवारों को बड़ी राहत देते हुए हरियाणा की मनोहर सरकार ने नई योजना की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना की शुरुआत की, जिसके चलते 1 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों को सौगात देने का काम हरियाणा सरकार की ओर से किया गया है। देखिए। हरियाणा की मनोहर सरकार ने गरीब परिवारों पर दरियादली दिखाते हुए उनके हित में कई बड़े फैसले लिए हैं। ऐसे परिवारों के लिए सरकार ने एक और योजना की शुरुआत की है। अंत्योदय ऊर्जा सुरक्षा योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार की तरफ से की गई, जिसके तहत 1 लाख से कम आय वाले वो परिवार जिनके बिजली कनेक्शन बिल नहीं चुकाने की वजह से काट दिए गए थे, ऐसे गरीब परिवारों से बिल राशि पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा तथा उन्हें बिजली के बिल की मूल राशि में से सिर्फ आधी राशि का ही भुगतान करना होगा। प्रदेश सरकार ये आधी राशि भी किस्तों में लेगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह योजना वन टाइम सेटलमेंट स्कीम पर आधारित है। राज्य में ऐसे परिवारों की संख्या का आंकड़ा करीब 7 लाख है, जिनकी सालाना आय 1 लाख रुपए से कम है। आमदनी कम होने की वजह से इनमें बहुत से परिवार ऐसे हैं जिनके बिलों का भुगतान नहीं करने पर बिजली कनेक्शन काटे जा चुके हैं। लेकिन हमारी सरकार ने फैसला लिया है कि किसी भी गरीब व्यक्ति के घर में अंधेरा नहीं होने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन सभी लोगों को भी गरीबों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा जिनका बिजली बिल सालाना 12,000 रुपए आता है, यानी 1,000 रुपए प्रति महीना। ऐसे लोगों को बीपीएल कैटेगरी में मानकर उनके नाम परिवार पहचान पत्र की सूची में जोड़े जाएंगे ताकि उन्हें केंद्र व राज्य सरकार के गरीबों के कल्याण की सभी योजनाओं का पूरा लाभ प्राप्त हो सके। एक हमने पिछले दिनों में सोचा था कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स अंत्योदय फैमिलीज का भी डिफॉल्ट कई जगह, जैसे मैं जनसंवाद कार्यक्रम में जा रहा हूं तो हाँ, कुछ लोगों के बिल्स पेंडिंग होते हैं, तो बिल्स पेंडिंग होने के कारण से उनके कनेक्शन कट जाते हैं और कई बार आउटस्टैंडिंग अमाउंट बहुत ज्यादा होती है, वो पे करने में भी सक्षम नहीं है और उनके बिल जो हैं वो लगे रहते हैं। तो इस प्रकार अब हमने जो 1 लाख रुपए की इनकम से नीचे के अंत्योदय परिवार हैं, 1 लाख रुपए इनकम वाले सालाना वाले, ऐसे लगभग ये 7 लाख परिवार हैं। लेकिन उन 7 लाख परिवारों में से कुछ परिवार ऐसे हैं जिनके जो कनेक्शन कटे हुए हैं, उसका भी एकदम हिसाब तो नहीं लगा, लेकिन उसकी स्कीम हमने बनाई है केवल इसको देखते हुए कि हम लोग उनके बिजली के जो बिल हैं उनको माफ करें। तो हमने उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, उस प्रिंसिपल अमाउंट का 50% वेव करने के लिए कहा है और दूसरा, ऐसे परिवारों का मैक्सिमम एवरेज बिल जो 1 साल का होता है उतना ही लिया जाएगा, 1 साल या 50% जो उसमें कम होगा, विच एवर इज लेस। यानी सपोज 1 साल का बिल उनका बनता है 8,000 रुपए या 10,000 रुपए और टोटल आउटस्टैंडिंग उनकी 6,000 है, तो 6,000 में 50% 3,000 ही लिया जाएगा और 10,000 से ज्यादा यानी 20,000 से ज्यादा है तो फिर 1 साल का जो 10,000 रुपया वही लिया जाएगा, उसको भी किस्तों में लेंगे। अगले जो बिल है उसके अगर बाई मंथली है तो 6 किस्तों में लेंगे, मंथली है तो 12 किस्तों में लेंगे। 1 साल में पिछला बिल और अगला बिल कनेक्शन उसका तुरंत जोड़ा जाएगा। तो ऐसे एक ये स्कीम हमने इसको बनाया है ताकि कोई परिवार ऐसा न रह जाए जिसके घर में कनेक्शन जो है बिजली का वो न हो। गरीबों के उत्थान के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है। एक तरफ गरीबों के स्वास्थ्य के लिए चिरायु योजना, निरोगी हरियाणा जैसी योजनाएं चलाई जा रही हैं, तो वहीं हरियाणा सरकार ने राज्य के गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक और योजना की शुरुआत की है। योजना का नाम ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना रखा गया। इस योजना के माध्यम से सरकार जॉब कार्ड वालों को लाभ प्रदान करेगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री अंत्योदय मेलों के आयोजन भी किए जा रहे हैं, जिसका बड़ा लाभ गरीब वर्ग के लोगों को मिल रहा है।
साथ ही सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा उदय कार्यक्रम का कैलेंडर जारी किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि इस आउटरीच कार्यक्रम में सक्रिय रूप से हिस्सा लेकर हम एक सुरक्षित और अधिक समावेशी समाज बना सकते हैं, जो अपने निवासियों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होगा। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम के सेक्टर 79 में आयोजित राहगिरी के मंच से हरियाणा उदय कार्यक्रम का कैलेंडर जारी किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस आउटरीच कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग लेकर हम एक सुरक्षित और अधिक समावेशी समाज बना सकते हैं, जो अपने निवासियों की जरूरतों के प्रति उत्तरदायी होगा। मनोहर लाल ने कहा कि अपने जिले के जनप्रतिनिधियों के रूप में आप सभी को एक सुरक्षित, सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने की दिशा में मिलकर काम करने और जनता के साथ संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जिला उपायुक्त, पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम शुरू करेंगे। हरियाणा उदय के तहत चीफ मिनिस्टर आउटरीच कार्यक्रम के कैलेंडर में जून महीने के दौरान स्ट्रॉन्ग फिटमैन हरियाणा, गुरुग्राम में 3 दिवसीय महिला बाजार, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर 21 जून को योग अभ्यास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा जुलाई के दौरान 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए खेल प्रतियोगिताओं तथा फरीदाबाद में 3 दिवसीय महिला बाजार का आयोजन होगा। कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिला उपायुक्त 1 जून 2023 से अपने संबंधित जिलों में आउटरीच कार्यक्रम शुरू करेंगे। इन कार्यक्रमों में गांव जनसंवाद, क्षेत्र जनसंवाद, जन भागीदारी के साथ तालाब की सफाई, स्कूलों मोहल्ला स्पोर्ट्स लीग में संगीत, कला और कविता प्रतियोगिताएं, पौधारोपण अभियान, जिले के आईएएस व एचसीएस अधिकारियों द्वारा सप्ताह में एक बार गांव में रात्रि प्रवास कार्यक्रम, युवा संसद, गांव संसद, स्वच्छ भारत अभियान, सफाई व विद्यार्थियों के स्वास्थ्य सुधार हेतु सरकारी स्कूलों को गोद लेना इत्यादि विभिन्न कार्यक्रम शामिल हैं। पुलिस आयुक्त और पुलिस अधीक्षक द्वारा 1 जून 2023 से अपने संबंधित जिलों में कम्युनिटी पुलिसिंग कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोग्राम के तहत राहगिरी, साइक्लोथॉन, गांव में खेल प्रतियोगिताएं, नशीली दवाओं, नशे के दुरुपयोग के लिए जागरूकता अभियान, वृद्धजनों की देखभाल और पुलिस की पाठशाला इत्यादि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस व्यापक कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीच कार्यक्रम में सामूहिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। यह बड़ी संख्या में व्यक्तियों के बीच जुड़ाव, भागीदारी और सहयोग को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा। वो है राहगिरी। राहगिरी आपको पता है कि 2016 में हमने सबसे पहले ये शुरू की थी कहाँ से, गुरुग्राम से। और गुरुग्राम से शुरू करने के बाद लगभग 12 जिलों ने इसको अपनाया, अपनी जगह फिर शुरू किया। और उन 12 जिलों में जो भी कार्यक्रम हुए, कोविड के कारण से ये बंद करने पड़े, लेकिन उस समय तक की कुल संख्या 1,30,00,000 लोगों ने इसमें भागीदारी की। और मैं समझता हूँ कि हरियाणा की आधी आबादी हो जाती है। ये ठीक है कि वो बार बार जब करते हैं तो कई बार काउंट होंगे, लेकिन टोटल प्रेजेंस 1,30,00,000 लोगों की इसमें हुई। और साथ ही हमने शुरू किए थे मैराथन कार्यक्रम, बड़े बड़े मैराथन, और ये भी 8-9 जगह पर हुआ। 20,000 से लेकर 60,000 तक संख्या अलग अलग इसमें रही। सिरसा का सबसे बड़ा कार्यक्रम था 60,000 संख्या का। और इसके अंदर हर एक कार्यक्रम में कोई ना कोई थीम होता था, कोई संदेश होता था। कभी पर्यावरण का है, कभी पानी बचाने का है, कभी नशा भगाने का है, कभी रोड सेफ्टी का है, कभी इस प्रकार के जो सरोकार हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक पिंकाथन करके हमने एक कार्यक्रम किया पानीपत में। उसमें भी 40,000 के आसपास बहनें बेटियां थी, उन्होंने अपनी दौड़ लगाई। तो इस प्रकार के कार्यक्रमों में भी एक जन जागरण का ये कार्यक्रम हुआ और इसको फिर से हमने शुरू किया है। आज मैं अभी गुरुग्राम से आया हूँ, तो गुरुग्राम में भी एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज किया गया, एकदम नए इलाके के अंदर। और बहुत से उसमें कलाकार, खिलाड़ी, पेंट करने वाले बच्चे, छोटे छोटे खेल, जिम्नास्टिक, बहुत तरह के खेल करने के लिए वहाँ पहुँचते हैं बच्चे और कलाएँ अपनी दिखाते हैं। तो उसमें उनको उत्साह मिलता है, ऊर्जा मिलती है और एक दिशा मिलती है लोगों को सामूहिकता की, देश की, समाज के काम करने की, सेवा के काम करने के, ऐसे बहुत से काम उसमें मिलते हैं। आज हमने एक सप्ताह, जो अगला सप्ताह है, इसको रोड सेफ्टी वीक ये मनाने के लिए घोषणा की है।
अगले एक सप्ताह तक सामाजिक संस्थाएं, पुलिस के लोग अवेयरनेस पैदा करें लोगों को ट्रैफिक रूल्स की, बाकी सब, ताकि ट्रैफिक के जो नियम आदि ठीक से पालन करें तो रोड एक्सीडेंट्स कम हो। इसमें भी एक जागरूकता लाने की बड़ी आवश्यकता है। देखिए, हमने हरियाणा उदय में यानी काम तो 8 साल में बहुत किए हैं हमने, लेकिन उस सारे का जो संकलन है, बहुत लोग आप लोगों में से मिलते हैं कि आप जितना करते हैं उतना जानकारी नहीं मिलती, और जानकारी ना मिलने के अभाव में हम भी उसको लिख नहीं पाते हैं। किसी को कोई जानकारी मिल गई, किसी को कोई मिल गई। काम इतने हमारे हो गए हैं कि हम खुद ही अगर उसको एक ही बार में याद करना शुरू करें तो सारे याद आते नहीं हैं। और जन संवाद में कार्यक्रम लोग बताते हैं कि आपने ये भी किया है, आपने ये भी किया है, इसका ये लाभ हुआ, इसका ये लाभ हुआ। तो ऐसी सब चीज़ों को अब अगले एक साल में संकलित करके, चाहे जन संवाद के माध्यम से, चाहे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाए। तो आज उसका हरियाणा उदय नाम से कार्यक्रम की जो शुरुआत की है, उसमें कुछ हम अधिकारी भी लगाएंगे, कुछ हमारे मंत्री या पूर्व मंत्री जो पॉलिटिकल लोग हैं उनको लगाएंगे, और पूरे हरियाणा में इन सब योजनाओं को जाकर के हर गांव में जाकर के बताएंगे। विभिन्न प्रकार उसके होंगे, लेकिन इसका विधिवत जो कार्यक्रम की रूपरेखा है आपको कुछ दिन बाद पता लगेगी। आज तो उसको लॉन्च किया है। उस लॉन्च में ये मान लें कि आज का जो पहला कार्यक्रम ये राहगिरी और ये जो मैराथन, ये भी उसी के हिस्से होंगे। इसमें सोशल पुलिसिंग ये उसके अंदर होगी, पब्लिक में आउटरीच वो उसके अंदर मोटे रूप से होगा। कार्यक्रम क्या क्या होंगे इसका विस्तृत जानकारी ये आपको दी जाएगी। तो मैं तो इतना ही कहूँगा, जनता को जितना सहूलत, जितने साधन, जितनी चीज़ों को, जितनी योजनाएं, स्कीम्स जिनका हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं, जितनी सर्विसेज देना चाहते हैं और ऑनलाइन देना चाहते हैं, घर बैठे उनको चीज़ मिलनी चाहिए। अगर किसी को आज से 10 साल पहले का दृश्य ध्यान में होगा तो कितने लोग चंडीगढ़ के चक्कर काटते थे। आज वो लोग आते नहीं है चंडीगढ़। ऐसा थोड़ी कि उनकी आवश्यकताएं खत्म हो गई। उनकी आवश्यकताओं की समस्याओं का हल उनको वहीं घर बैठे मिलता है, और हर चीज हम ऑनलाइन करते हैं। उसने कागज पकड़ाया तो एक एक कागज का एक एक चीज, इसमें बहुत बड़ा स्टाफ हमारा लगा है। हमने इसको कॉल सेंटर्स भी बनाए हैं, उससे पूछते भी हैं। 13 लाख तो हमारे पास सीएम विंडो में शिकायतें आई हैं, जिसमें से 10.5 लाख के आसपास जिनका निवारण हो चुका है। बाकी आती रहती है, साथ साथ चलती रहती हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्याओं का हल भी होता है। और बहुत समस्याएं ऐसी भी होती हैं जो किसी न किसी नीति के कारण से, किसी कानून के कारण से, किसी समस्या के कारण से फंसे रहते हैं। बहुत कोर्ट्स के ऐसे डिसीजन आ गए जिनके कारण से उनकी समस्याओं का हल नहीं होता है। अब जैसे लोगों ने जमीनों के ऊपर कब्जे किए हुए कई कई साल से, पंचायती जमीनों पर, अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि पंचायती जमीन आप उसको बेच भी नहीं सकते। हम उसमें लगे हैं कि रास्ता कैसे निकले, क्या निकले। लोगों के यानी पार्टीशन के अपने विषय है, क्योंकि ज्वाइंट प्रॉपर्टी होती है, को शेयर होते हैं, जो इनहेरिटेंस में जमीनें मिलती हैं वो बांट नहीं पाते हैं। वो भी दुनिया भर के सारे झमेले किस्से, पड़ोस का पड़ोसी से झगड़ा, भाई का भाई से झगड़ा, कैसे इनको हल किया जाए, इन सब बातों पर बारीकी से हम ध्यान कर रहे हैं ताकि जनता हमारी सुखी कैसे हो। हमने एक CMJJ का ग्रुप भी बनाया हुआ है, वो भी बहुत सी नई चीज़ों की, यानी नीचे से तकलीफ है लोगों की क्या है, वो भी आके बताते हैं, उसका हल क्या हो सकता है ये भी बताते हैं। बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। अभी उनका हर 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मेरा एक बार बैठना होता है। 3 दिन पहले उनके साथ में बैठा था, कुछ नई बातें भी उनको हमने बताई हैं कि फील्ड में ये भी चीज़ें जा करके करो ताकि लोगों की समस्या को कैसे हल करें, हम जनता को कैसे खुश करें, कैसे संतुष्ट करें। और उसके लिए भी एक पैरामीटर, कुछ पैरामीटर विचार किए हैं कि उनका एक हैप्पीनेस इंडेक्स, इस पैरामीटर के हिसाब से हम काम करें कि जनता कितनी संतुष्ट है। और ये हैप्पीनेस इंडेक्स का जो सिस्टम है, ये भूटान ने सबसे पहले उठाया है। तो भूटान में वो बाकी इंडेक्स की चिंता नहीं करते, ना वो महंगाई वाली चिंता करते, ना वो शेयर बाजार की चिंता करते, ना वो कोई बीमार वालों की चिंता करते। लोग कितने संतुष्ट हैं। कठिनाइयां तो सब जगह आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को ठीक से हल कैसे हुई और उसमें जनता की भागीदारी कैसे हुई, जनता पार्टिसिपेट करती है। तो इन चीज़ों पर केंद्र सरकार भी काम कर रही है, हम भी काम कर रहे हैं। तो उस नाते से आज आपको ये सब बातें बताने के लिए आपको बुलाया। इसके अलावा सीएम मनोहर लाल लगातार ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अलग अलग योजनाओं से लाभार्थियों से बात करते हैं। इसके बारे में मुख्यमंत्री ने विस्तार से जानकारी भी दी। ग्रुप जो होता है जिससे बात करते हैं उन्हीं की अपनी शिकायतें होती हैं। जैसे मैं अभी तक जिनसे बात कर चुका हूँ, बहुत से कार्यक्रम ऐसे हैं जो हमारे लिए भी नए होंगे। पहली बार मैंने किया था चिरायु आयुष्मान, जिनको आयुष्मान का लाभ मिला, किसी को 50,000, किसी को 1 लाख, किसी को 1.5 लाख।
अब उसमें शिकायत मिली कि कई जगह पर इलाज तो हुआ लेकिन उन्होंने 20,000 रुपये हमसे ले लिए। तो उसी समय सीएमओ को कहकर इंक्वायरी कराई कि 20 इसको मिलना ही है, तो 20,000 रुपये लिया है तो उसको बेकार के ले लिया और हो सकता है सरकार से भी ले लिया, तो उसकी इंक्वायरी कराएंगे और उसके खिलाफ अगर कार्रवाई करनी पड़े या फिर 20,000 रुपया लेकर के उसको वापस दिलाएंगे। तो ये एक मैसेज चला गया कि जो अनलिस्टेड हैं, हमारे एम्पेनल्ड हैं हॉस्पिटल्स, जिन जिन पैकेज की बीमारियों की उन्होंने कंसेंट दी हुई है, उनका इलाज फ्री करके और सरकार से पैसा लेंगे। उनका हर एक का तय है कि वो कौन सी बीमारी का इलाज वो हॉस्पिटल करेगा, और ये सीएमओ के पास या हमारे जो डिस्पेंसरीज हैं, सीएचसी पीएचसीज हैं, वहाँ सारी लिस्ट लगी होती है इन बीमारियों के, यही हॉस्पिटल जो ये एम्पेनल है। ऐसे ही दूसरा हमने किया HKRN, जो HKRN की भर्तियां जिन लोगों की हुई हैं उनसे बातचीत हुई तो बहुत लोग प्रसन्न हैं। कुछ एक शिकायतें ऐसी थी कि HKRN में तो उनको एक प्रकार से डिपार्टमेंट के लिए उनको कर दिया, क्या उसको बोलेंगे, उनको भेजते हैं उनकी रिकमेंडेशन करके भेजते हैं, और उसके बाद डिपार्टमेंट ने कई बार ज्वाइन नहीं कराया है तो वो शिकायतें मिली हैं। तो डिपार्टमेंट को कहा कि जो आपने रिक्वेशन दी है वो अगर सिलेक्ट होकर आ गया तो आपको ज्वाइन कराना ही कराना है। ऐसा नहीं है कि इस बीच में हमारे पास पोस्ट नहीं है या हमारे लोग ना ज्वाइन कराएं, तो वो उनके ऊपर बंधन डाल दिया कि वो उसको ज्वाइन जरूर कराएंगे। अंत्योदय उत्थान योजना जो हमारे मेले लगते हैं, उन मेलों में भी अभी तक 36,000 लोगों को ऋण मिल चुका है। अभी इन मेले फिर शुरू हो गए हैं। उन मेलों पर इस बार बहुत अच्छा एक प्रकार बनाया गया है कि ऐसे लोगों को पहले से काउंसलिंग करते हैं वहाँ मेले में आने से पहले कि आप क्या काम कर सकेंगे, ताकि वहाँ जाते ही डिपार्टमेंट से बातचीत करके उसका फॉर्म भर के उसको लोन के लिए, तो ये जो 1 लाख पूरा करने में हमारी जो 64,000 की कमी है वो इस राउंड में पूरी हो जाएगी। 1 लाख का टारगेट हमारा ये पूरा होगा। इन लोगों से मैंने बात की, न्यू बीपीएल एंटरप्रेन्योर हैं उनसे बात की है, मिकाडा के जो इरिगेशन का जो माइक्रो इरिगेशन का उनके यूजर हैं उनको भी सब्सिडी मिलती है, उनसे बातचीत की है। तो इनकी सबकी छोटी मोटी कठिनाइयां वो दूर करते रहे हैं। जो पेंशनर्स हैं 60 साल से प्रोएक्टिव होकर के जिनको अपने आप मिलता है, उनसे मेरी बात हुई है, वो सब संतुष्ट हैं, का बढ़ने लग गए हैं। पहली बार उनको 1 महीना 1.5 महीना बाद उनके खाते में पेंशन जाना शुरू होती है, लेकिन बाद में रेगुलरली हर महीने जाती है। तो ये उसमें से विषय ध्यान में आया। पीएम स्वनिधि, जिनको 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया जो लोन दिया जाता है, छोटा जो व्यापारी जिसको ट्रेड रेडी फड़ी वाले लोग, इनको स्वनिधि के नाते से, और हमने लगभग 1 लाख के आसपास लोगों को ये लोन दिलाया है ताकि वो अपना काम कर सकें। डेली अपना फल खरीदेंगे, बेचेंगे, अपना गुजारा करेंगे, या छोटे मोटे और काम जो रेडी फड़ी वाले होते हैं वो अपना उसमें से कर लेते हैं। ऑटो अपील सिस्टम जो हमारा राइट टू सर्विस में एक आज सिस्टम बनाया था, उसमें भी बहुत लोगों को संतुष्टि हुई कि हमें अब पता ही नहीं लगा कि कब हमारी चीज आगे अपील में चलेगी, दूसरी अपील में चलेगी। हम तो जब काम हो जाता था समाचार मिल जाता आपका काम हो गया, वरना तो सालों साल भी कई बार होते नहीं थे। अब एक बार कोई राइट टू सर्विस में चला जाए तो राइट टू सर्विस का उसकी जो फैसिलिटी है, और कई अधिकारियों को तो हमारे जो चेयरमैन हैं इस कमीशन के, उन्होंने अधिकारियों को भी पेनल्टी लगाई है कि आपने समय पर ये काम नहीं किया, आपके ऊपर पेनल्टी। तो ऐसे भी केस काफी हुए, तो सब लोग अलर्ट हो गए कि टाइम से हमको अपना काम ही पूरा करके देना है। फिर FPO जो है, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, इनमें भी लगभग 300 ये हमारे 300 लोग हर FPO में होते हैं तो काफी बड़ी संख्या में। तो इनसे भी बातचीत की, इन्होंने अपनी कुछ कठिनाइयां बताई, लेकिन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उनको सबको दूर करने के लिए कहा है। कई जगह पर थोड़ी गड़बड़े मिली कि कुछ किसान ऐसे भी थे कि जो फर्जी उन्होंने नाम चढ़ा दिए और उनका जो है उनको पता ही नहीं है। तो ऐसे किया जा रहा है, उस ऑडिट में कौन से नाम ऐसे चढ़ा दिए गए जिनकी पता नहीं है, जानकारी नहीं उनको, और सब उनका नाम भर के कोई चेकिंग होती नहीं है, साइन किए और बन गए। इस प्रकार का भी हम डिपार्टमेंट के ऊपर एक उसका इंस्ट्रक्शन हो गई है कि इनको सबको ऑडिट करो, कोई FPO जो है फर्जी नाम से नहीं चलना चाहिए। मेरा पानी मेरी विरासत, धान छोड़ करके जिन लोगों को 7,000 रुपये मिला है, ये लोग भी बहुत इसमें से प्रसन्न है, और बहुत लोगों ने तो आगे इसको और भी धान को कम करने के लिए अपना विषय बताया है। ई अधिगम, जिनको टेबलेट दिए थे, अब टेबलेट्स में सॉफ्टवेयर की कुछ प्रॉब्लम्स थी, कई जगह उन्होंने कहा कि हमारा गिर गया, टूट गया है, उसकी रिपेयर का विषय है। तो लेकिन बहुत लाभ लोगों को ज़्यादा हुए हैं, जिसमें से उनको जो बच्चे IT में थोड़े भी एक्सपर्ट हैं, वो IT के माध्यम से सारी चीज़ें, पाठ्यक्रम पूरा करना, ये करना, ये सब पूरा करते हैं। तो ऐसे हर सप्ताह किसी न किसी एक नए ग्रुप से मैं बात करता हूँ। अभी
कल जो मैंने बात की थी, जो बेटियों के लिए मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, इस पर लोगों को 31,000 से लेकर 71,000 रुपये तक मिलता है। तो उसमें 90% पैसा पहले मिल जाता है, 10% केवल उनको जो सर्टिफिकेट देना होता है, मैरिज सर्टिफिकेट, उसके बाद मिलता है। बहुत लोगों ने सर्टिफिकेट दे दिया, पूरा पैसा मिल गया, लेकिन कुछ लोग सर्टिफिकेट बनवाते भी नहीं हैं, 90% लेके ही संतुष्ट हो जाते हैं। उनको हमने कहा कि नहीं, सर्टिफिकेट बनवाइए, कठिनाई आए तो डिपार्टमेंट उसको पूरा करेगा। बल्कि कुछ लोगों ने कठिनाई बताई कि हमने सर्टिफिकेट जमा करा दिया, फिर भी नहीं मिले, तो 7 दिन के अंदर सबके ये खाते क्लियर हो जाएंगे। 3,000, 5,000, 2,000 जितना जिसका बचा है वो उनको तुरंत मिले। तो इस प्रकार से विवाह शगुन योजना, इससे पहले डायल 112, इसका लाभ किसने उठाया, तो ऐसे लोगों से व्यक्तिगत बात हुई मेरी। तो ऐसे एक व्यक्ति ने तो कहा कि 3.5 मिनट में मेरे पास जो है वाहन पहुंच गया 112 का, यानी एवरेज 8 मिनट 8.5 मिनट है, जो कभी 16 मिनट होती थी 2 साल पहले जो इसको शुरू किया था, और वो 8 मिनट पर एवरेज पर आ गया। शहरों में 5-7 मिनट में पहुंच जाती है, ग्रामीण क्षेत्र में वो 10, 12, 15 मिनट में पहुंचती है। एक व्यक्ति ने मुझे कहा कि आधा घंटा लग गया मुझे, मैं वहाँ खड़ा रहा। तो ड्राइवर वगैरह उससे पूछताछ करने के मैंने कहा कि आधा घंटा क्यों लगा है, या तो व्यस्तता किसी और जगह हो गई होगी, 2 कॉल आ गई, 3 आ गई, व्यक्ति नहीं होता, कोई ना कोई कठिनाई रही होगी। वरना इस व्यवस्था से भी लोग बहुत संतुष्ट हैं कि कहीं कठिनाई होने पर, एक्सीडेंट होने पर, कोई और कहीं बीमार आदमी अचानक कोई शारीरिक कष्ट आ गया, उसको आग कहीं लगी हुई है, उसने देख लिया, उसको बुझाने के लिए, तो ये सारी चीज़ों का लाभ 112 का उनको हुआ है। ई फर्द, ये भी विषय जो है किसानों के लिए बहुत हितकर हुआ कि लोगों को ई फर्द में, माने पहले तो पटवारी, तहसीलदार उसके चक्कर काटते रहते थे, अब जो है जाकर के बटन दबाओ, ई फर्द निकालो, वही हर जगह मान्य हो जाती है। तो इस प्रकार से ये सुविधा भी लोगों को मिली है। टीबी पेशेंट से मैंने बात की, जिनको पोषण किट्स दिए गए, और उसमें 500 रुपये की सहायता करने वाले ऐसे जो वॉलंटियर्स हैं, जिन्होंने आगे लोगों को सहायता की, ऐसी बड़ी संख्या में 80,000 के लगभग ऐसे टीबी पेशेंट्स हैं जिनको ये सहायता मिल गई है, और उसमें से काफ़ी ठीक भी हुए हैं, कुछ अंडर ट्रीटमेंट जो चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बातचीत हुई, तो मेरा कहना है कि ये सब मिलाकर के अभी तक 18 जगह मेरी 18 बार ये कार्यक्रम मैं कर चुका हूँ। 1 जनवरी से शुरू किया था, और इसमें 2,21,000 लोगों को और कांटेक्ट किया गया, जिसमें से जिनको कांटेक्ट किया नहीं, जिनको बेल बजी, जिनकी टेलीफोन पर बेल बजी, लेकिन जिन्होंने कनेक्ट कर लिया, वो 1,72,800 लोग हैं। 1,72,000 में से जितने मैंने बताया कि 158 लोगों ने अपनी शिकायत दी, बाकी लोग संतुष्ट थे। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम बहुत एक सफल कार्यक्रम जो है ये उसके अंदर ये किया जा रहा है। कुल मिलाकर सीएम मनोहर लाल ने जब से सत्ता संभाली है तब से लगातार यही कोशिश रही है कि जनता को कहीं जाकर धक्के ना खाने पड़े, बल्कि जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक लोग जनता के बीच खुद पहुंचे, और ऐसा देखने को भी मिल रहा है। इसी कड़ी में जनसंवाद कार्यक्रम, ग्रीवेंस कमेटी की बैठक, जनता दरबार, जन संवाद और डिजिटल तरीके से जनता से बात भी की जा रही है। उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आउटरीच कार्यक्रम की भी रूपरेखा तैयार की गई है। इस कार्यक्रम की मुख्यमंत्री सभी जिलों की प्रस्तुति के साथ 6 मासिक रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे, और सर्वश्रेष्ठ 3 उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। तो सीएम मनोहर लाल की अगुवाई में हरियाणा लगातार विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा का हर एक वर्ग सरकार के कार्यों से संतुष्ट नजर आता है, क्योंकि हरियाणा सरकार का सीएम मनोहर लाल का एक ही लक्ष्य है, हरियाणा के अंतिम व्यक्ति का विकास हो सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।